नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रतीक मोदी फ्रॉम राज मल्होत्राज आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। और आज ही यूएसए के इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस को हराया है। और अमेरिका में 200 साल से ज़्यादा समय से एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई, वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो इससे पहले भी 2016 से 20 तक राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जो काफ़ी रैंडम रहे या उनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। खैर, हम आज बात करने वाले हैं उनके राष्ट्रपति बनने से क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ऑन इंडिया, भारत को के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। और नॉट जस्ट ऑन इंडिया, हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे कि हाउ इट विल इम्पैक्ट यूक्रेन रशिया वॉर एंड इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी इंडिया के लिए बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस ये लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी के साथ बड़ा अच्छा रैपट है। आपने पिछले स्लाइड में फोटो देखा, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मोदी जी ने अहमदाबाद में होस्ट भी किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ह्यूस्टन में मोदी जी को होस्ट किया था। तो मे बी इससे हमारे जो डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस ज़्यादा देखने को हमें मिल सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह से। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को आप लोगों ने देखा होगा कि वो अमेरिका को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और उनका जो स्लोगन ही था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसमें यूएसए को सेंटर में रखा जाता है। वो ग्लोबलाइजेशन के बहुत बड़े समर्थक या सपोर्टर नहीं है। और इस वजह से क्या होगा कि कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना था वहां से शिफ्ट करेंगी। हालांकि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी तो इसका फायदा इंडिया उठा सकता है, जैसा कि हम अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में देख भी रहे हैं कि कई सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज चाइना से यूएस की तरफ, इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। और ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, आगे बढ़ेगा। इससे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की इस फील्ड में हम बात करें तो इंडिया और यूएसए के जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स थे, जैसे क्वाड की समिट हो या एक्सरसाइजेज हो, उनकी हमें ज्यादा संख्या में उन्हें को देखने को मिलेगा। ये तो इंडिया के लिए आने वाले समय में ट्रंप के जीतने के साथ कुछ एडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या देखने को मिलेंगे हमको। सबसे पहले तो ट्रेड हर्डल्स। जैसा कि हमने बात किया, डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन में मेन कैंपेन था कि अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। और उनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से यूएसए को ट्रेड में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। वो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर ट्रेड बैरियर या टैरिफ बैरियर लगाने की बात करते हैं। तो इंडिया को ट्रेड में समस्या आने की उम्मीद है। टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है, ये पहले भी भारत के साथ ऐसा कर चुके हैं। और अगेन उम्मीद है कि ये ऐसे कोई कदम उठाएंगे जिससे भारत और अमेरिका का जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड में, वो कम हो जाएगा समय के साथ। ये हमारी आईटी और फार्मा इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। वीजा रेस्ट्रिक्शंस, अमेरिका के लिए H1B वीजा दिया जाता है। इससे बहुत सारे स्किल्ड इंडियंस यूएसए जाते हैं एंड दे आर लिविंग देयर इंडियन ड्रीम्स। ओके, अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही विल बी एंटी इमिग्रेंट्स, मतलब वो इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। और इस वजह से क्या होगा कि इंडियंस जितनी इजीली अमेरिका में जाते थे और सेटल हो रहे थे, उस पर हो सकता है कुछ रोक लग जाए। H1B वीजा से काफी समस्या आने वाली है, जो इंडियंस वहां पर जाकर अपना अमेरिकन ड्रीम जीने का सपना देख रहे थे। साथ में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी। ट्रम्प की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से दुनिया भर के जो ट्रेड मतलब पार्टनर्स हैं यूएसए के, उनके साथ अनसर्टेनिटीज है। लास्ट टर्म में ट्रंप ने कनाडा एंड मैक्सिको के साथ नाफ्टा अग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करा था और ऐसी उम्मीद है कि इस बार फिर वो ऐसा कुछ कदम उठाएंगे। हालांकि अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है उनकी बात करें कि उनका क्या होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप का री इलेक्शन जो है, इससे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को भी इंपैक्ट होगा। चाहे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो। सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट में क्या होगा उसको बात करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक प्रो इजरायली प्रेसिडेंट रहेंगे। ही हैज ऑलवेज बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ इजराइल स्टेट। और इस वजह से वो इजराइल को फ्री हैंड दे सकते हैं। इससे इजराइल को अगर उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो इजराइल हो सकता है ज्यादा आक्रामक हो, मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़े, जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा।
डोनाल्ड ट्रंप से पहले हालांकि बाइडेन की प्रेसिडेंसी में भी बाइडेन इसराइल को कुछ खास कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें एक वीक प्रेसिडेंट कंसिडर किया जा रहा था। नेतान्याहू जो है वो अपने हिसाब से ही अभी तक काम कर रहे थे और उनकी फॉरेन पॉलिसी अब और ज्यादा सॉलिड हो सकती है ट्रंप के जीतने के बाद। साथ में ईरान जो है वो और ज्यादा आइसोलेट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले जो कार्यकाल था, टेन्योर था, उसमें ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को काफी बिगाड़ दिया था और इस वजह से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो फिर से मतलब स्टार्ट हो चुका था, जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे रुक गया था। अब उम्मीद है कि ईरान फिर से आइसोलेट होगा और ईरान के आइसोलेशन में जाने की वजह से इंडिया को भी ईरान को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली व्हेन चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया का जो है वो ईरान में ही है और जो हमारे लिए जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो पॉलिटिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है, उसमें हमें समस्या आने की उम्मीद है। अब ईरान को आइसोलेट करेंगे क्योंकि इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से ही इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो सकता है, जो कि अभी ऑलरेडी है। इस वजह से मिडिल ईस्ट में जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की उम्मीद रह सकती है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे तो रीजनल इंस्टेबिलिटी आएगी। इस रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल की डिमांड डिसरप्ट होगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई डिसरप्ट होगी और इंडिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब मिडिल ईस्ट के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरेना है जो अभी दुनिया में, वो है यूक्रेन। ओके, सो एज वी ऑल नो, यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो अपनी थर्ड ईयर में एंटर कर चुका है। अब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा? अभी यूक्रेन क्यों सरवाइव कर गया है रशिया से 2 साल में? हालांकि रशिया अभी फिर से एडवांसेस अपने बना रहा है, यूक्रेन सरवाइव कर पाया क्योंकि यूएसए से उसे एड मिल रही थी और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एड दे रहा था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इसके सपोर्टर नहीं है कि यूक्रेन को अनलिमिटेड एड प्रोवाइड की जाए और इस वजह से यूक्रेन की एड में अनसर्टेनिटी की आने की वजह से जो रशिया था वो अभी बहुत खुश होगा। रशिया का इस युद्ध को जीतने के चांसेस अब बढ़ेंगे क्योंकि यूक्रेन जो अभी तक उसको टक्कर दे पा रहा था वो अमेरिका की एड की वजह से दे पा रहा था, ट्रंप के आने के साथ ही वो एड खत्म होने लगेगी, नेगोशिएशंस बढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप उसको बिल्कुल अबेंडन कर देंगे यूक्रेन को, बस यूक्रेन और रशिया वॉर को वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसमें यूक्रेन को नुकसान होने की उम्मीद है और इस नेगोशिएशन से हो सकता है कि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ग्लोबली सॉल्व करने का एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाए अंडर डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को प्रेफर करते हैं, वो पावर वैक्यूम क्रिएट करेंगे, वो बैक ऑफ करेंगे अमेरिका को वापस से। जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में अमेरिका की आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी थी, उसी की तर्ज पर वो फिर से अमेरिका को आइसोलेशन में ले जाएंगे और इसकी वजह से अमेरिका जो अभी तक एक सुपर पावर और वर्ल्ड पुलिसमैन का रोल प्ले करता था, उसकी भूमिका में बदलाव आएगा। अब अमेरिका जब बैक ऑफ करेगा तो ये पावर वैक्यूम छोटी छोटी जगहों पर दुनिया भर में कई सारे देश उसको लेने की कोशिश करेंगे, ये भारत के लिए खतरा हो सकता है। आगे बात करें तो चाइना फैक्टर पे बात करते हैं। अब जब अमेरिका आइसोलेशनिज्म में जाएगा तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि चाइना विल हैव फ्री हैंड, है ना, चाइना को फ्री हैंड मिल सकता है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। साउथ एशिया में चाइना को फ्री हैंड मिलने से बाकी कंट्रीज जो रिलेटिवली दे आर नॉट सो पावरफुल एज चाइना, फॉर एग्जांपल इंडिया, हम लोगों को इसके रिपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि अब हमारे लिए किसी चाइना को जिम्मेदार ठहराने के लिए अमेरिका नहीं आएगा। अब इससे क्या होगा, इसको हम बात करते हैं 3 हेडिंग्स में। ट्रेड वॉर। अब चाइना और यूएसए के ट्रेड वॉर में इंडिया के लिए नए मतलब पोटेंशियल जनरेट होंगे या नए एरेना जनरेट होंगे। इंडियन इकोनॉमी को इससे फायदा हो सकता है अगर हमने अपने सिस्टम को इंप्रूव कर लिया, हमने अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बुलाने में रोल प्ले कर लिया। ओके, तो इंडिया को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। फिर यूएसए के आइसोलेशनिज्म की वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि अभी अभी इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व होने की कगार पे आ गया है, शुरू हो गया है प्रोसेस, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है। द प्रोसेस इज जस्ट बिगन आफ्टर द ब्रिक्स समिट, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आने वाले टाइम में वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। ग्लोबल साउथ में चाइना का एंगेजमेंट बढ़ेगा। इंडिया जो कि ग्लोबल साउथ का एक जाना माना लीडर कहलाता है, लेकिन हमारे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम ग्लोबल साउथ को पूरे तरीके से हेल्प कर पाए। वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका विड्रॉ करेगा तो अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए चाइना इसमें रोल प्ले करेगा। तो जो हमने आज बात करी ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं।
अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे कि इंडिया के लिए डिटेल में इस पे बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, थैंक यू।